ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का एक और विवादित बयान। कहा, दक्षिण भारत में रहने वाले लोग लगते हैं अफ्रीकी, वहीं चीनी से ऐसे लगते हैं पूर्वोत्तर के लोग। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले पीएम मोदी, कांग्रेस ने भारत के लोगों को गाली दी। शहजादे के एक अंकल अमेरिका के रहते हैं जिन्होंने काली चमड़ी वालों को अफ्रीकी बताया। पीएम मोदी बोले, कोई मुझे गाली दे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शहजादे के सलाहकार ने देश को गाली दी। शहजादे कंफ्यूजन होने पर अंकल की सलाह लेते हैं। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के लोग चमड़ी के रंग के आधार पर देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। संविधान सिर पर रखकर नाचने वाले अब चुप क्यों? सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी का पलटवार। पित्रोदा के शिष्य हैं राहुल गांधी। पित्रोदा का बयान बेहद आपत्तिजनक। सैम पित्रोदा के बयान पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का पलटवार। कहा, देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो। मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं, मैं भारतीय लगता हूं, हम अलग अलग दिखते हैं लेकिन एक है। शहजाद पूनावाला का पित्रोदा के बयान पर पलटवार। कहा, सैम पित्रोदा राहुल गांधी के गुरु। पित्रोदा किसके ऊपर नस्लभेदी टिप्पणी कर रहे हैं, किसका मखौल उड़ा रहे हैं, बताएं। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राहुल गांधी के गुरु है पित्रोदा। सोनिया और राहुल को देश से माफी मांगनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा, लालू जी मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा दिया, अब तो मुसलमानों को अल्पसंख्यक के दर्जे से हटाने की जरूरत। सैम पित्रोदा के बयान पर बोली कंगना रनौत, पित्रोदा का बयान नस्लवादी और विभाजनकारी। वो भारत के लोगों को चीनी और अफ्रीकी बता रहे। पित्रोदा के बयान पर शर्म करे कांग्रेस। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा। जयराम रमेश ने किया ट्वीट, ऐसी तुलना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य। सैम पित्रोदा के बयान पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, उनके बयान से सहमत नहीं, वो देश में रहते हैं, उनके मुद्दों को देश का मुद्दा बनाना दुर्भाग्यपूर्ण। तेलंगाना के वारंगल में बोले पीएम मोदी, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अपनी सीटें खोज रही कांग्रेस। चौथे चरण में मैग्नीफाइंग ग्लास से भी काम नहीं चलेगा, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। पीएम मोदी बोले, आज पूरी दुनिया में संकट और अस्थिरता है, ऐसे में गलत हाथों में देश की बागडोर नहीं दे सकते, देश को फिर से मजबूत सरकार की जरूरत। तेलंगाना के करीमनगर में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, तीसरे चरण की वोटिंग से विपक्ष का फ्यूज उड़ गया, आपके वोट से 10 साल में हुआ देश का विकास। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस और बीआरएस के लिए परिवार पहले जबकि राष्ट्र प्रथम बीजेपी का सिद्धांत। कांग्रेस बीआरएस तुष्टीकरण में जुटी, इस तुष्टीकरण से तेलंगाना को बचाना। पीएम मोदी बोले, राहुल ने 5 साल तक अडानी अंबानी को गाली दिया, अचानक गाली देना बंद क्यों? रातों रात अंबानी अडानी से राहुल की क्या डील हुई? रायबरेली में प्रियंका गांधी ने किया प्रचार। बोली, बीजेपी संविधान बदलने की बात कर रही, चुनाव में नुकसान होता देख पीएम को कहना पड़ा वो संविधान नहीं बदलेंगे। लखीमपुर खीरी में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की। बोले, राहुल बाबा कहते हैं एक झटके में गरीबी मिटा देंगे, वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें। उनकी पार्टी ने एक झटके में पिछड़ों का आरक्षण छीनने का काम किया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर निशाना। बोले, कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, उनका घोषणा पत्र विभाजनकारी, कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं होंगे।